आप सभी अभ्यर्थियों का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने सी टेट, यूपी टेट, यू टेट, एस टेट जो कि आपका 2021 में एग्ज़ाम है, उसके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, जिसका टॉपिक है आज संख्या पद्धति और उसका पार्ट है सेकंड। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक की सभी मैथ को आपको पढ़ाऊँगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक। दोस्तों, आपकी परीक्षाओं में सबसे पहला टॉपिक पूछा जाता है प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, जिसमें हमें क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना होता है। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। दिया गया है प्रश्न पहला कि आपका दिया गया 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के आप कहाँ तक दिया गया 60 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। ये आपकी क्रमागत संख्या है। देखिए, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 से लेकर के आपका 60 तक सभी क्रमागत संख्याएं हैं। तो इन संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम इसकी विधि को जान लेते हैं, कैसे हमें योग ज्ञात करना है, फिर इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले पहले हम लोग सूत्र जान लेते हैं। तो पहले सूत्र देख लेते हैं इसके बारे में। अगर दिया गया है कि श्रृंखला के कुल पदों का कुल संख्याओं की संख्या आपकी क्या है? n। निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। अब उसका सूत्र क्या है? आप n जो होता है वो क्या होता है? n बराबर आपका हो गया अंतिम पद यहाँ पे पद क्या है आपका? संख्या है, माइनस का आपका प्रथम संख्या या प्रथम पद, प्रथम संख्या, और डिवाइड बाय क्या हो गया आपका? सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है? जो गैप होता है, सर्वांतर, और गुणे +1। इससे आप क्या निकाल लेंगे? आप n निकाल लेंगे। यहाँ पे अंतिम पद क्या है? अंतिम संख्या मतलब आपका 60 दिया गया है, और प्रथम संख्या क्या दिया गया? आपका 1 दिया गया। सर्वांतर क्या होता है आपका? क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर। मतलब यहाँ 1 और 2 है तो 2 - 1 कितना हो गया आपका? 1 हो गया, और +1 करेंगे यहाँ पे हम लोग n ज्ञात करने के लिए। फिर उसका योग ज्ञात कैसे करेंगे हम लोग? तो योग ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा? योग बराबर आपका हो जाएगा अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे आपका जो n आया यहाँ से उसको, और बटा के आपका क्या हो जाएगा? 2। इस फार्मूला से हम लोग आपकी श्रृंखला की हम लोग योग ज्ञात कर लेंगे, जो श्रृंखला दी गई। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया आपका प्रश्न में? देखिए, प्राकृतिक संख्याओं का योग हमें ज्ञात करना। तो प्राकृतिक संख्या आपकी 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के 60 तक, जो कि क्रमागत है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा? हमें n ज्ञात करना पड़ेगा। n का फार्मूला क्या होता है? अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा सर्वांतर और +1। और फिर हम क्या ज्ञात करना पड़ेगा? इस जो योग हमें ये निकालना, तो योग के लिए क्या फार्मूला होता है? अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या गुणे n डिवाइड बाई 2। तो चलिए इस प्रश्न को अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे? 1 से लेकर 60 तक दिया गया है, तो अब यहाँ पे हल लिख लेते हैं। आपका प्रश्न में जो दिया गया उसको नोट कर लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के आपका कहाँ तक दिया गया? आपका 60 तक दिया गया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये जो ऊपर के दो सूत्र हमारे दिए गए हैं, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? n को निकालेंगे। तो n निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा?
n बराबर आपका अंतिम पद क्या है आपका, अंतिम पद आपका 60 है, माइनस का आपका क्या हो गया आपका, प्रथम संख्या क्या है आपका 1 है, डिवाइड बाई सर्वांतर आपका कितना है यहाँ पे, सर्वांतर देखिए 2 में से 1 गया आपका 1 हो गया, और यहाँ पे +1 हो गया। यहाँ से n कितना आ जाएगा आप देख लीजिए, 60 में से 1 गया 59/1, 59/1 को हम लोग 59 लिख सकते हैं और +1, तो यहाँ पे कितना आ गया आपका n आपका 60 आ गया। यहाँ से आपकी वैल्यू n की 60 आ गई। अब हमें योग ज्ञात करना, तो योग का क्या हो जाएगा, योग का फार्मूला ऊपर दिया गया उसका हम लोग यूज कर लेते हैं। तो योग बराबर अंतिम संख्या पे क्या दिया गया आपका, अंतिम संख्या आपका 60 है, और आपका पहली संख्या क्या दी गई है, प्रथम संख्या आपकी 1 दी गई है, और गुणे का आपका कितना हो जाएगा, n बराबर कितना दिया गया आपका 60 दिया गया है, गुणे 60 डिवाइड बाई आपका क्या है, यहाँ पे सूत्र में आपका 2 है, यहाँ 2 कर लीजिए। अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, 60 + 1 कितना हो गया 61, गुणे 60 डिवाइड बाई 2। अब इसको कट कर लीजिए, 2 × 9 2 और 2 × 6 और 0, तो इसका कितना आ गया 61 गुणे आपका 30। अब 61 में 30 का गुणा कर लीजिए, 61 में 30 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, आप यहाँ 0 हो गया, 3 × 9 3 और 3 × 6 18, कितना आ गया आपका योग आपका 1830 इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है 36, 42, 48, 90 और 96 का योग ज्ञात करना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे सब लोग, हम लोग सबसे पहले हल आपका दिया गया है 36, 42, 48 से लेकर के आपका 90 और 96 ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ से हम सबसे पहले क्या याद कर लेंगे, n का क्या होता है आपका फॉर्मूला, आपका होता है अंतिम पद या संख्या, अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा आपका सर्वांतर और प्लस का 1, ये होता है। दोस्तों अब यहाँ देखिए अंतिम संख्या क्या दी गई है आपकी 96 दी गई है, तो यहाँ पे 96 माइनस का प्रथम संख्या आपका क्या है 36 है, और आपका सर्वांतर कितना दिया गया है आपका 42 में से 36 गया तो कितना बचा आपका 6, और देखिए यहाँ सर्वांतर कितना कितना गया है 48 में से अगर 42 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। यहाँ देखिए 96 में से 90 घटाएंगे तो 6 बचेगा, मतलब इसका सर्वांतर कितना है आपका 6 है, और प्लस का 1 हो गया यहाँ पे। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, 96 में से 36 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 60 बटा के आपका कितना हो गया 6 + 1। अब क्या कर लीजिए आप लोग, तो कितना हो गया 6 × 9 6 और 6 × 9 6 और 0, तो कितना आ गया आपका n की वैल्यू आपकी आ गई 10 + 1, मतलब आपकी कितनी आ गई 11 आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया, इनका योग पूछा गया है, तो योग अब निकाल लेते हैं। तो योग बराबर क्या हो जाएगा आपका, योग बराबर आपका मैंने बताया है अंतिम संख्या प्लस प्रथम संख्या, फिर क्या होता है आपका गुणे के n, मतलब जो हम लोग n निकाले हैं, डिवाइड बाई आपका 2 होता है, ये सूत्र होता है, इसको याद कर लीजिए। अब क्या हम लोग कर सकते हैं इसके आगे, अंतिम संख्या आपका दिया गया 96 और प्रथम संख्या आपका दिया गया 36, और n कितना दिया गया आपका 11 डिवाइड बाई आपका 2 हो गया। अब इसको आपस में आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 96 और 36 को इसको जोड़ लीजिए, 6 6 12 के 2, 9 और 3 12 और 1 हासिल 13 गुणे 11 बटा के 2। अब इसको कट कर लीजिए 2 से, 2 × 9 2, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 2 × 12, फिर 2 × 12, मतलब 66 गुणे 11 आ गया। तो n बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, n बराबर आपका 66 गुणे 11 आ गया। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए तो कितना गया 11 × 66 हासिल 6 हो गया, 11 × 66 और 6 72, इसका आंसर कितना आ गया आपका 726 इसका आंसर आएगा। होप आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या
3 पे और अगले टॉपिक पे। दोस्तों, आपकी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 250 है, तो सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एक सूत्र याद कर लीजिए कि अगर दिया गया है यदि n क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात हो तो ठीक बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी आपका हो जाएगा योग, जो योग दिया गया है, और आपकी जो क्रमागत संख्या है मतलब n की वैल्यू जो दी गई है वो हो गया। और यहाँ पे n क्या होना चाहिए आपका, n का वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, n की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए आपकी 3 होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए और 7। इस तरह मतलब क्या होना चाहिए की तरह विषम होना चाहिए। अब इस प्रश्न को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। योग आपका कितना दिया गया आपका यहाँ पे 250, तो यहाँ पे लिख लीजिए हल। ये आपका सूत्र हो गया, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। इस तरह के प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। हल आपका क्या हो जाएगा, ठीक बीच वाली संख्या हमको ज्ञात करनी है, तो क्या हो जाएगा आपका ठीक बीच वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, जो देखिए योग कितना गया आपका 250 और बटा के आपका कितना है 5, मतलब n मतलब 5 क्रमागत संख्याएं दी गई। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी दोस्तों, आपकी वैल्यू आ गई 50। अब ये बताइए ये किस टर्म की वैल्यू होगी, क्योंकि यहाँ देखिए विषम संख्याएं दी, मतलब आपकी 5 संख्याएं दी गई क्रमागत संख्याएं, तो ये कौन सी वैल्यू होगी, ये आपकी तीसरी वैल्यू कैसे होगी। देखिए यहाँ पे अगर संख्याएं क्या आती है, किस संख्या की ये वैल्यू है, तो संख्या बराबर क्या हो जाएगी आपकी 5 क्रमागत संख्या है 5 + 1, क्योंकि विषम है 5 + 1/2, मतलब ये किसकी वैल्यू हो गई आपकी तीसरी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 50 हो गई। तो हमें चौथी पूछी आपकी 5 क्रमागत संख्या में सबसे बड़ी क्रमागत संख्या क्या होगी, जो 5वीं होगी। तो ये तीसरी की वैल्यू आपकी 50 है। 50 के बाद आप कितना जोड़ देंगे क्रमागत संख्याओं में कि आपका ये विषम संख्या है, तो क्या हो जाएगा आपकी सम संख्याओं में 5 अगर जोड़े तो उसमें अगर 50 में 2 जोड़ देंगे तो सम संख्याओं में 50 में 2 जोड़ेंगे 52 आएगा, और 52 में 2 जोड़ेंगे तो 54 आएगा। तो इस प्रकार हम कर सकते हैं। इसलिए सबसे बड़ी सम संख्या क्या हो जाएगी आपकी, ये 50 है, ये आपकी किसकी वैल्यू है, आपके तीसरे पद की वैल्यू है। तो 50 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो ये चौथे पद की वैल्यू आ जाएगी, और फिर 2 और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी आपकी 5वें पद की, और हमें 5वां क्रमागत संख्या ही है सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 50 + 2 + 2 कितना हो जाएगा 50 2 52 + 2 54, मतलब इसका आंसर कितना आएगा 54, इसका आंसर आएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब इसी तरह आपसे प्रश्न पूछा गया 5 क्रमागत विषम संख्याओं को, पिछले प्रश्न में सम संख्याओं की बात की गई थी, यहाँ पर विषम संख्याओं की बात की गई है। विषम संख्याओं का योग 55 है, सबसे बड़ी विषम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं, ठीक बीच वाली संख्या को निकाल लेते हैं हल। यहाँ पे हो जाएगा ठीक बीच वाली संख्या आपकी क्या हो जाएगी, ठीक बीच वाली संख्या आपकी 55 योग दिया गया, योग बटा आपका n मतलब आपका 5, यह आपका 11 ठीक बीच वाली संख्या हो गई। अब ये 11 किस पद की वैल्यू है आपकी, तो 11 मतलब 5 आपकी विषम संख्याएं दी गई, तो पद कौन सा हो जाएगा आपका, ये पद बराबर हो जाएगा 5 + 1 / 2, मतलब 5 और 1 6, 6/2 मतलब तीसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया आपका। तो तीसरे पद की वैल्यू आपकी 11 है, तो 5 चौथे और 5वें की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सबसे बड़ी विषम संख्या, ये तीसरे पद की वैल्यू आपकी 11 है, तो चौथे पद की वैल्यू क्या हो जाएगी, विषम संख्या पाने के लिए हमें 2 से ऐड कर दीजिए, फिर 2 से ऐड कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 11 2
13 2 15, मतलब सबसे बड़ी विषम संख्या आपकी क्या हो गई, आपकी 15 आंसर हो गया। इस तरह आप इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न दिया गया 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इस प्रश्न को इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, ये अगर दिया गया है, पहले हम लोग इसकी बेसिक्स को जान लेते हैं। तो हल, अगर आपका दिया गया क्रमागत सम संख्याएं, तो क्रमागत सम संख्याएं कैसे लिख सकते हैं हम लोग? तो लिख लीजिए, यदि x कोई सम संख्या हो तो उसके बाद आने वाली सम संख्याएं क्रमशः क्या हो जाएंगी आपकी? x में आप 2 जोड़ दीजिए, तो x प्लस 2, फिर क्या हो जाएगा, x में 4 जोड़ दीजिए क्योंकि सम संख्या चाहिए, तो x प्लस का 4, फिर क्या कर लीजिए, फिर इसमें 2 जोड़ लीजिए, तो x प्लस का कितना हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ लेंगे तो 6 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएंगी आप इसमें ऐड 2 जोड़ते रहिए, मतलब यहाँ पे अगला क्या आएगा, x प्लस 8 आएगा। तो इस प्रकार होंगी। इसको आप नोट कर लीजिए कि अगर क्रमागत सम संख्याएं पूछी हैं तो इस तरह हम लोग कर सकते हैं। अब अगर यहाँ पहला ये हो गया, दूसरा क्या है, अगर पूछ ले विषम संख्याओं के बारे में, तो यदि x कोई विषम संख्या हो तो उसके बाद आने वाली विषम संख्याएं क्रमशः क्या हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे x विषम दिया गया तो ये है, इसमें भी 2 जोड़ लीजिए, x प्लस 2, फिर अगला क्या हो जाएगा, x प्लस का 4, क्योंकि यहाँ x अब आपका विषम संख्या है, यहाँ पे सम संख्या नहीं है, ऊपर यहाँ पे सम था, यहाँ पे x आपका विषम है, x प्लस 6 से लेकर के होगी। तो इसी दोनों कॉन्सेप्ट का यूज करके हम आगे के प्रश्न सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया गया, आपका सम संख्याओं के बारे में दिया गया, तो आप सम संख्याएं कैसे हो सकती हैं, आप इसको नोट कर लीजिए। तो हल, अब हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे हल, तो हल करने पे क्या हो जाएगा आपका, जो आपकी दिया गया है कि अगर सम संख्या है तो उसके बाद आने वाली सम संख्याएं क्रम से क्या हो जाएंगी। पहला तो आपका x होगा ही होगा, x प्लस आपका हो गया, अगला क्या हो गया आपका x प्लस 2, 6 क्रमागत लिखनी है, x प्लस 2, फिर कितना हो गया आपका x प्लस का 4, फिर कितना हो गया आपका x प्लस का 6, फिर कितना हो गया आपका x प्लस का 8, और फिर x प्लस का 10। इस देखिए कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 और 6, 6 हमें पूछा गया, 6 क्रमागत संख्याओं का वैल्यू आपका कितना दिया, 102। अब इसको आपस में जोड़ लीजिए। अब जोड़ने पे क्या आएगा, यहाँ x है, यहाँ x x x x और x कितना हो गया आपका 6x, 6x प्लस इसको जोड़ लीजिए, 2 प्लस 4 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 आपका कितना हो गया 30, 30 बराबर आपका 102 दे दिया गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 6x बराबर 102 माइनस का 30, और सॉल्व करने पे क्या आएगा आपका, आप आएगा 6x बराबर 102 में से 30 किया तो कितना बचा आपका 72। तो x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर आपका आ गया 72 बटा के 6, मतलब 6 का नम 6 और 6 का नम 6 और 6 दूना 12, मतलब x बराबर कितना आ गया आपका 12 आ गया। अब x की वैल्यू आपकी 12 आ गई, तो सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, x ही तो होगी। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी आपकी, x होगी, तो x की वैल्यू आपकी 12 आ गई, यहाँ लिख ले। इसलिए सबसे छोटी संख्या आपकी हो गई x बराबर 12, आंसर आ गया। अगर पूछ लेता सबसे बड़ी संख्या, तो x प्लस 10 सबसे बड़ी हो जाएगी, तो 12 में 10 जोड़ लीजिए, क्योंकि x की वैल्यू 12 है, 12 में 10 जोड़ेंगे तो 22 आ जाएगी सबसे बड़ी संख्या। इस तरह हम लोग बीच के किसी भी चीज़ को निकाल सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 पे। अगला प्रश्न है
6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो हल हमने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि जब कभी विषम संख्याओं क्रमागत विषम संख्याओं को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस का 2, फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस का 4, फिर प्लस एक्स प्लस का 6, और क्या लिख सकते हैं हम लोग, प्लस एक्स प्लस का 8, फिर प्लस एक्स प्लस का 10 हो जाएगा। अभी देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। इसकी वैल्यू आपकी कितनी दे दी गई, आपकी 180। अब इसको जोड़ लीजिए, जोड़ने पे क्या आ जाएगा आपका, ये देखिए एक्स कितनी बार है आपका, 6 बार है, तो 6x। अब इसको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 4 6 6 6 12 6 8 20 20 10 30, मतलब ये 30 हो गया बराबर 180 के। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, और तो कितना गया, 6x बराबर 180 माइनस का 30। यहाँ पे6x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 150, और x बराबर क्या हो जाएगा आपका, x बराबर हो जाएगा 150 बटा के 6, मतलब 6 का नम 6, और इसको कट कर दिए, 6 दूना 12 और बचा 3, 6 पंचे 30। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, आपकी 25 आ गई। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है आपकी चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चौथी संख्या क्या हो जाएगी, 1 2 3 और 4। तो चौथी संख्या बराबर क्या हो जाए, इसलिए चौथी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 1 2 3 और 4 बराबर क्या हो जाएगी, x प्लस का 6 हो जाएगी। अब इसमें जोड़ लीजिए, x की वैल्यू आपकी 25 है, तो हो जाएगी 25 और प्लस का 6, 25 6 आपका कितना हो गया, 31 हो गया। तो आपकी चौथी संख्या क्या हो गई, आपकी 31 हो गई। ये रहा आपका आंसर। अब दोस्तों आपके वर्गों एवं घनों के योग पर आधारित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चलिए इन सब प्रश्नों को अब देख लेते हैं। तो पहले आपको क्या दिया गया, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर डॉट 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 प्लस 80 का स्क्वायर। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना, हमें ये वर्ग दिया गया तो वर्गों का योग ज्ञात करना। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो सूत्र समझ लीजिए सबसे पहले, ये कैसे हम इसको वर्ग और घन निकाल लेते हैं। तो अगर 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग पूछा है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, अर्थात क्या हो जाएगा आपका, अर्थात 1 का स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से लेकर के प्लस डॉट 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 प्लस n का स्क्वायर। तब इसका फार्मूला क्या हो जाता है दोस्तों, इसका फार्मूला नोट कर लीजिए, हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई आपका 6। इस फार्मूले के यूज़ से अगर हमारी क्रमागत सम संख्याएं या धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग ज्ञात करना है तो हमें इस फार्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। इसको याद कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सूत्र यूज हो जाता है। अब अगला हमारा पूछा गया, इसको हम लोग मान लेते हैं पहला, और हमसे पूछा जाएगा घनों के योग का, तो क्या हो जाएगा आपका, अगर दे दिया गया 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, तो उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब और डॉट 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 आपका प्लस n का क्यूब। तो इसका फार्मूला क्या हो जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। इसका फार्मूला हो जाएगा n प्लस 1, ये 1 है और उसके ब्रैकेट बंद, बटा के आपका क्या हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर। इस तरह आप इन दोनों फार्मूला की वजह से आप वर्गों के और घनों के योग ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस प्रश्न पर आते हैं, जो हमारा प्रश्न दिया गया है। आपका प्रश्न दिया गया है 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर से लेकर के प्लस डॉट 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 80 का स्क्वायर तक पूछा है। इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे हल,
यहाँ पे हल हो गया। अब आपका क्या प्रश्न में दिया गया था? आपका दिया गया था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 80 का स्क्वायर। अब फार्मूला क्या है आपका? क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, वर्ग का फार्मूला हमने क्या बताया आपका? n+1 2n+1/6। तो यहाँ पे n कितना है आपका? क्योंकि यहाँ आपकी n दी गई है 80 तक, कोई चीज़ गैप नहीं, मतलब यहाँ 80n है। तो यहाँ n बराबर कितना हो गया आपका? 80 हो गया। अब हम इस फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं। तो फार्मूला क्या था आपका? योग बराबर आपका था n+1 2n+1/6, ये फार्मूला है। अब n की वैल्यू हमारी क्या है? 80 है। तो 80 80 प्लस 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुणे 80 प्लस 1 डिवाइड बाई आपका 6 हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका? 80 यहाँ पे है, 80 और 80 प्लस 1 कितना हो गया आपका? 81 गुणे 81 और गुणे कितना हो गया? 80 दूना 160 प्लस 1 161 हो गया। 161/6। अब इसको और कट कर सकते हैं। इसको कट करने के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? हम लोग पहले 2 से कट कर ले, 2 तिहाई के 6 और ये कितना हो गया आपका? 40। 2 चौके 8 और 40 हो गया। अब ये किससे कट जाएगा? 3 से कट जाएगा ना। तो 3 इकन्नम 3 और 81 किससे कटेगा? 3 दूना के 6 और 3 सते 21। अब क्या आएगा आपका? 40 गुणे 27 गुणे 161। इसका आपस में गुणा कर लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा? धन पूर्णांक के वर्गों का योग हो जाएगा। इसको आपस में जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा आपका? 173,880, मतलब कितना? 1,73,880 इसका आंसर होगा। आप इसको आपस में गुणा कर लीजिएगा, इसका आंसर यही इतना आएगा, 1,73,880। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। आपकी परीक्षाओं में आजकल इस तरह के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं कि जैसे कि आपका शुरुआत से ना दे करके 20 से दे दिया जाता है कि इसका वर्गों का योग ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे कि प्रश्न दिया गया 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर से लेकर के प्लस 70 का स्क्वायर। तो इसमें देखिए आपका शुरुआत से 1 का स्क्वायर से नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? हम लोग सबसे पहले 1 का स्क्वायर से लेकर के 70 के स्क्वायर तक निकाल लेते हैं और दोबारा क्या कर लेते हैं? 1 से लेकर के, क्योंकि हमें 20 से लेकर के हमें 70 तक की वैल्यू ज्ञात करनी है स्क्वायर की। तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 1 से लेकर के 70 के वर्ग के योग के फार्मूला लगा के हम 1 से 70 तक के योग निकाल लेंगे, वर्गों का योग। और दोबारा क्या कर सकते हैं? 1 का स्क्वायर से लेकर के आपका 19 के स्क्वायर के वर्गों का योग हम लोग निकाल करके पूरे में से घटा देंगे तो हमारा क्या जाएगा? 20 का स्क्वायर से लेकर के 70 के स्क्वायर तक की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको हम लोग इस तरह सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपका इसको सब सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? पहले हल आप लिख लीजिए, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर से लेकर के आप प्लस प्लस कहाँ तक जाएंगे आप लोग? 70 का स्क्वायर। तो यहाँ पे वही फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो फार्मूला यूज करने पे क्या आएगा आपका? एन की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? 70 हो जाएगी ना। तो 70 दोबारा क्या हो जाएगी आपकी? 70 प्लस 1, मतलब यहाँ पे लिख लेते हैं फिर से 70 प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 70 प्लस 1 डिवाइड बाई आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 प्लस 1 71 और प्लस और ये गुणे में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका? 70 दूना 140 प्लस 1 141 हो जाएगा, बटा के 2 हो जाएगा। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए। सबसे पहले 2 से कट कर लीजिए, 2 इकन्ना में 2 और ये कितना आ जाएगा? 2 तिहाई के 6 और 2 पंचे 10, मतलब इसका क्या आ जाएगा आपका? 35 गुणे 71 गुणे 141। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए। इसको आपस में आप गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1,16,795। इसको आपस में गुणा कर लेंगे तो इतना आएगा। अब हम दोबारा क्या निकाल लेते हैं? अब हम लोग निकाल लेते हैं 1 का स्क्वायर से लेकर के 19 का स्क्वायर तक का। तो अब हम लोग दोबारा क्या निकाल लेते हैं? पहला हम लोग ये निकाल लिया, अब दोबारा निकाल लेते हैं हम लोग 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 आपका प्लस 19 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो गई आपकी? अब यहाँ पे n की वैल्यू आपकी हो गई 19, क्योंकि 19 तक है हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगी n बराबर आपका 19 दिया गया, तो 19 प्लस 1 और कितना हो जाएगा आपका? 2 गुणे 19 प्लस 1 डिवाइड बाई आपका 2 हो गया।
अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 19 और 19 गुण प्लस 1 कितना हो जाएगा 20 प्लस 19 दूना 38 1 39 गुणे 39 बटा के आपका 2 हो गया। अब इसको 2 से कट करिए, 2 एक अन्नम 2 और 2 कन्नम 2 और 0 हो गया, मतलब 10 हो गया। अब इसको आपस में गुणा कर लीजिए। इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आपका, इसका आएगा 2470, इसका आएगा 2470। अब देखिए हम लोग कितने तक का निकाल लिए, 1 से 70 तक का भी निकाल लिए हैं और 1 से 19 तक का निकाल लिए। तो हमारी जो वैल्यू पूछी गई है 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर से 70 का स्क्वायर, इसको कैसे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ देख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 20 का स्क्वायर, इसलिए आप यहाँ देखिए, इसलिए 20 का स्क्वायर प्लस आपका 21 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 70 का स्क्वायर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप सबसे पहले लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 70 का स्क्वायर माइनस का आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 का स्क्वायर। अब जो वैल्यू दी गई इसको रख लीजिए, इसको आप वैल्यू रखेंगे तो कितना आपकी 1 से लेकर 1 का स्क्वायर से लेकर 70 के स्क्वायर की वैल्यू आई है 1,16,795। तो यहाँ लिख लीजिए 1,16,795 माइनस का आपका इसका वैल्यू क्या है 2470। अब इसको आपस में घटा लीजिए, आपस में घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, अब देखिए इसको घटाना है, यहाँ देखिए 5 5 में से 0 गया 5, यहाँ बच्चा 9 9 में से 7 गया, कितना बचा आपका 2, यहाँ पे आपका 7 7 में से 4 गया 3, यहाँ पे आपका 6 6 में से 2 गया आपका 4 और यहाँ पे 1 1, तो कितना आ गया 1,14,325 इसका आंसर आएगा। 20 का स्क्वायर से लेकर के 70 के स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ लिख लीजिए 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 70 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, इतनी आ गई 1,14,325 इसका आंसर हो गया। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। अब अगला प्रश्न दिया है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 90 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या आपका ये ज्ञात करना, घनों के योग पर आधारित प्रश्न है ये, तो इसका मैंने फार्मूला बता दिया, तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो हल, घनों के योग क्या हो जाएगा आपका, आपका होता है n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 1 का क्यूब से लेकर के 90 के क्यूब की वैल्यू ज्ञात करनी। तो यहाँ लिख लीजिए 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 3 का क्यूब और प्लस डॉट 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 प्लस 90 का क्यूब। तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 90 हो गई, तो यहाँ लिख लीजिए n बराबर आपका कितना है 90 है। तो अब फार्मूला घनों के योग बराबर, घनों के योग बराबर आपका क्या हो गया, n बराबर आपका 90 और 90 प्लस 1 और सबके बटे आपका 2 हो गया का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब 90 को कट कर दीजिए, 2 एक कन्नम 2 और ये 45 हो गया। अब आपको इसका वर्ग पता होना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा 45 गुणे 91 का वर्ग हो गया। अब इसको आपस में गुणा करके इसका वर्ग निकाल, मतलब एक बार और गुणा कर लेंगे तो इसका आंसर आएगा 1,67,69,69,25 इसका आंसर आएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 4 पे। अगला प्रश्न दिया गया 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस से लेकर के आपका 60 का क्यूब, मतलब घनों के योग का हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए यहाँ से 15 से लेकर के हमें 60 तक के क्यूब का योग ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, 1 का क्यूब से लेकर के 60 का क्यूब निकाल लेते हैं, फिर 1 का क्यूब से लेकर के 14 का क्यूब निकाल करके और घटा देते हैं। तो यहाँ पे हल, सबसे हम लोग क्या करेंगे, 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 60 का क्यूब। अब इसको फार्मूला में रख देते हैं। यहाँ n की वैल्यू क्या हो गई आपकी, n बराबर आपकी 60 हो गई। तो यहाँ पे रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगी 60 और क्या हो जाएगी आपकी दूसरे में हो जाएगा 60 प्लस 1 डिवाइड बाई आपका 2 का होल स्क्वायर। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 गुणे
आपका हो जाएगा 60 + 1 61/2 का होल स्क्वायर। अब लिख सकते हैं 2 × 2 और यहाँ पे 30 हो गया यहाँ पे। अब 30 × 61 का वर्ग कर लेते हैं तो कितना आ जाएगी 33,48,900। ये आ गई 1 का क्यूब से लेकर के 60 के क्यूब तक की वैल्यू। अब हमें दोबारा क्या ज्ञात करना पड़ेगा 1 का क्यूब से लेकर के 14 के क्यूब की वैल्यू। तो यहाँ पे लिख लीजिए 1 का क्यूब, यह हमारा दूसरा ये पार्ट है, ये हमारा पहला पार्ट हमने निकाल लिया। 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 14 का क्यूब। इसके लिए हमारा n क्या हो जाएगा आपका, n बराबर आपका हो जाएगा 14। तो योग क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, आपका हो जाएगा n की वैल्यू आपकी 14 दी गई है, 14 + 1/2 का होल स्क्वायर। यह आ गया आपका। अब इसको कर लेते हैं सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा आपका 14 × 14 + 1 15/2 का स्क्वायर। 2 × 2 2 7 14। अब इसको और सॉल्व कर लेते हैं, आ जाएगा आपका 15 7 कितना होता है 105 का स्क्वायर। 105 का स्क्वायर क्या होता है आपका 11,025 होता है। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग क्या करेंगे, एक जो हमारा 15 का क्यूब से लेकर 60 के क्यूब की वैल्यू ज्ञात करना है। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसको 15, इसलिए 15 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 60 का क्यूब। हम लोग कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 60 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 14 का क्यूब। अब देखिए इसकी वैल्यू रख लेते हैं, हमारे आई 33,48,900 माइनस 11,025। अब इसको आपस में घटा लीजिए, क्या आ जाए आपकी आ जाएगी 10 10 में से 5 गया तो 5 बचा। यहाँ पे आपका कितना बचा था 9, 9 में से 7 2 गया तो आपका 7 बचा। यहाँ पे आपका है 9, 9 में से 1 हमने हासिल ले लिया तो यहाँ पे 8 बचा, तो 8 में से 0 गया 8, फिर आपका 8, 8 में से 1 गया 7, और उसके बाद क्या बचा आपका 4, 4 में से 1 गया आपका 3, फिर आपका क्या बचा 3 और फिर 3। तो इसका आंसर कितना आएगा 33,37,875 इसका आंसर आएगा। दोस्तों ये रहे आज के आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।